जीवन और मृत्यु के बीच में अधिकतर लोग जीवन की ओर मुख करके आगे बढ़ते रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन दोनों के बीच फंसे रहते हैं। वो न तो जीना चाहते हैं और न ही मरना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसे में क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रस्तुति में मिलेगा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों सत्य हैं, परंतु हमारा मस्तिष्क केवल एक सत्य के साथ जीता है और वह है जीवन। कोई व्यक्ति मृत्यु की बात करना तो छोड़ो, मृत्यु का विचार तक वह अपने मन में नहीं लाना चाहता। जीवित रहने का प्रयास करना और संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना मनुष्य ने अपने मूल स्वभाव में जोड़ लिया है। वह जब मरने की आयु की ओर बढ़ता रहता है तब भी मृत्यु के बारे में नहीं सोचना चाहता, बल्कि तब भी वह जीवित ही रहना चाहता है। परंतु इतनी कोशिशों के बावजूद जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां वह जीवन को छोड़ मृत्यु के बारे में सोचने लगता है। जिस मृत्यु के भय से अब तक उसकी आत्मा कांपती थी, वह मृत्यु अब उसे अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। ऐसी परिस्थिति को जरा विचार करके देखिए, मन विचलित हो उठेगा। हम यहाँ उनके बारे में बात कर रहे हैं जो अब जीना नहीं चाहते, परंतु मरना भी नहीं चाहते। सोचिए उनकी कितनी दारुण मानसिक दशा होगी। ऐसा व्यक्ति क्या सोच रहा होगा? क्या सोचकर वह जीना और मरना तय नहीं कर पा रहा? और सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि कब कोई ऐसी विकट मनोदशा के साथ जीवन जीने को मजबूर होता है। जीवन ऊर्जा पर मन अथवा वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ता है, इसे हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। कभी आप फूलों से भरे किसी उद्यान में घंटे 2 घंटे बैठें तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि मन में नई शक्ति का संचार हो रहा है। जिस मानसिक स्थिति में आप वहां गए थे, लौटते समय वैसी मानसिक स्थिति नहीं रहती। इसका कारण यह है कि उद्यान में जाते समय जो जीवन ऊर्जा मूर्छित थी, अब लौटते समय प्राणवान बन गई है। उसी तरह अगर दुख के क्षणों में आप निराश हैं तो आपकी जीवन ऊर्जा नष्ट होने लगती है, और कभी सुख का वातावरण हो, सभी लोग प्रसन्न और नाचते गाते हुए हों, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में काफी स्फूर्ति और शक्ति आ गई है। यह शक्ति कहां से आ रही है? अभी कोई विटामिन की गोली तो आपने ली नहीं, फिर आपके शरीर में यह चमत्कार कैसे हो रहा है? इसका एक ही कारण है कि सुख के वातावरण एवं प्रसन्नता के काल में जीवन ऊर्जा काफी तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए यह मान लेना चाहिए कि जैसा हमारा मन होगा, वैसी ही हमारी जीवन शक्ति रहेगी। गांव में लोग अधिक प्रसन्न एवं स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वे चिंता नहीं करते। भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं, चौपाल में बैठकर गीत गाते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि यह दुनिया कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, पता नहीं कल क्या होगा। इसकी चिंता भी वे नहीं करते। वे हमेशा वर्तमान में जीते हैं। भविष्य की चिंता से वे शरीर को नहीं गलाते। दूसरी ओर शहरों में लोग बहुत ही सावधान व सचेत होते हैं। वे हमेशा देश, दुनिया, समाज और भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों के कारण चिंतित होकर बीमार हो जाते हैं और जीवन ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। अब अगर ध्यान से सोचा जाए तो बहुत प्रबुद्ध होना या बहुत बुद्धिमान होना भी शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि जो लोग साधारण से हैं वे अकारण चिंता नहीं करते। विवेक के साथ नैतिक चिंतन करना बहुत ही उपयोगी है,
परंतु अकारण चिंता करना शरीर को बहुत हानि पहुंचा सकता है। जब हम ये मान चुके हैं कि जीवन ऊर्जा हमारी प्राण शक्ति है और यह मन से प्रभावित होती रहती है, तो हमें यह प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में चारों तरफ आशावादी वातावरण हो। हमेशा संसार की सुंदरता को देखने का प्रयास करें और अपने मन की शक्ति को जागृत कर उसे सकारात्मक अथवा पॉजिटिव दिशा में प्रेरित करते रहें। अपने अच्छे गुणों को विकसित करें, अपनी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करें और यह अनुभव करें कि हम पूर्ण स्वस्थ हैं और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारे चेहरे की लाली बढ़ती जा रही है, शरीर के सारे अंग स्वस्थ हैं। मन में कभी नकारात्मक विचार न आने दें। जब कभी मन निराशा में पड़े तो अपने मित्रों अथवा अपने बड़ों से विचार विमर्श करें, सत्संग में बैठें, अच्छी कहानियों को पढ़ें और एकांत में बैठने से बचें। हमेशा ऐसे मित्रों और गुरुजनों से बातचीत करें जो आपके जीवन में नैतिक दृष्टि पैदा कर सकते हों। गलत लोगों की संगत से बचें, क्योंकि हताश और निराश लोग ही आपको हताश और निराश बना सकते हैं। जो स्वयं उदास रहता हो, स्वयं अपने दुख से दुखी हो, उसके संपर्क से बचना चाहिए। हमेशा स्मरण रखें कि आप प्रसन्न हैं, सुखी हैं, आनंद में जी रहे हैं। यही जीने की सही कला है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।